अच्छा, अब इसको हम डीबग करते हैं। राइट क्लिक करके ब्रेक पॉइंट, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट और डीबगिंग स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे डीबगिंग अभी चलेगी नहीं क्योंकि फंक्शन का कॉल भी नहीं हुआ है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। इस फंक्शन को हम ज़रा बेसिकली कॉल करते हैं पहले अपने पेज लोड इवेंट में। पेज लोड में हम कॉल करेंगे गेट डायरेक्शंस, सोर्स एड्रेस टोरंटो ओंटारियो, डेस्टिनेशन मॉन्ट्रियल जीसी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं मैच डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करके। वैसे ब्रेक पॉइंट का शॉर्टकट है F9, लेकिन यहाँ पे मैं F9 यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन चला रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने F9 दबाया था तो मेरे जो है डीबगर ऑन होने के बजाय मेरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो मुझे इसलिए बैक में आना पड़ा। वरना अगर आपको ब्रेक पॉइंट देना है, सिंपली लाइन पे क्लिक करें और F9 दबा दें, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, और इसको हम रन करते हैं। रन करने का, डीबगिंग करने का शॉर्टकट F5 है। देखिए यहाँ पे इसने इसको तोड़ा है। अब जब भी ये इस तरह की येलो लाइन पे जहाँ भी टूटता है, इसका मतलब होता है ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो हम इस पर, क्योंकि मैं अगेन शॉर्टकट्स नहीं यूज़ कर सकता अभी, तो हम डीबग में जाके इसको स्टेप ओवर करेंगे। अब जब स्टेप ओवर हो गया तो आप ये देखें, ये वाली लाइन पे येलो हो गया, इसका मतलब है ये वाली लाइन जो रेड है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम अपनी इमीडिएट विंडो खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। वैसे तो इसके ऊपर आप अगर अपना वो ले जाएं माउस, तो देखिए हमारे पास जो चीज़ रिटर्न हुई है ये पूरा का पूरा KML डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था। और विजुअलाइज़र, XML विजुअलाइज़र खोलें अगर, तो आप ये देखिए पूरा का पूरा KML डॉक्यूमेंट उठ के हमारे पास आ गई, यानी कि जितनी डायरेक्शंस थी अब हमारे पास XML में आ गई हैं। ओके, तो इसको क्लोज़ करते हैं। इमीडिएट विंडो में भी देख लेते हैं। इमीडिएट विंडो में आपको यूज़ आना चाहिए प्रिंट मैप्स डॉक्यूमेंट। तो देखें सारा के सारा डॉक्यूमेंट इसने यहाँ पे शो कर दिया है, यानी कि ये काम कर रहा है। अब सही है। देखिए सारी डायरेक्शंस यहाँ पे मौजूद है। कंटिन्यू ऑन हाईवे 401 ईस्ट एंट्रिंग क्यूबेक। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि अब हमारे पास यानी कि पूरा का पूरा डेटा प्रोग्राम में आ चुका है। डिबगिंग स्टॉप करते हैं, इसको बंद करते हैं, और अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के कि हमारे पास राउट में क्या है। ब्रेक पॉइंट, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, डिबगिंग स्टार्ट। अच्छा, माई राउट पे फंसा हुआ है, इसको हम स्टेप ओवर करेंगे और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि माई राउट में इसने क्या दिया है। ओके, माई राउट, यहाँ पे इसके ऊपर आइए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी डायरेक्शंस आ गई हैं माई राउट के अंदर। देखिए यहाँ से लेके ये पूरा का पूरे सारी डायरेक्शंस आ गई हैं। हेड ईस्ट ऑन ब्लोर स्ट्रीट ईस्ट, टेक द रैम्प, फलाना फलाना फलाना, एंड तक अराइव एट मॉन्ट्रियल क्यूबेक। यानी कि जो हमारा मेन काम था KML फाइल रीड करना, डायरेक्शंस रिट्रीव करना गूगल से, और उसको अपने एप्लीकेशन में डायरेक्शंस को पार्स कर लेना, ये हमने कर लिया। अब सिंपली हमें यहाँ पे ग्रिड व्यू में ये शो करना होगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू गेट डायरेक्शंस। अच्छा, इसका मेरा ख्याल है, अच्छा ग्रिड व्यू ID है। ओके, इसको हम ग्रिड व्यू 1 कर देते हैं यहाँ पे, और
ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। और इसको हम ब्राउज़र में रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ है, चेक करते हैं क्यों नहीं शो हुआ है। क्योंकि बेसिकली हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो रिटर्न करेंगे यहाँ पे माई राउट और हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारे ग्रिड व्यू के अंदर ये पूरा इसने XML उठा के दे दिया। वैल्यू का कॉलम है जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। वैल्यू से मेरा मतलब है कि जितनी भी टेक्स्ट नोट्स थी डायरेक्शंस की वो यहाँ पे हैं, और ये XML और ये फलाना फलाना और भी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है। हमें जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इस कॉलम में वैल्यू के है। आइए देखते हैं सिर्फ इसको कैसे रिट्रीव करते हैं। अब इसके लिए हमें default.aspx में ASP ग्रिड व्यू में आना पड़ेगा और इसमें हमें देना पड़ेगा ऑटो जनरेट कॉलम्स इज इक्वल टू फॉल्स, और अब इसमें कोड में हमें कॉलम जनरेट करने पड़ेंगे। ASP ग्रिड व्यू को कस्टमाइज़ करने का तरीका ये होता है कि ASP ग्रिड व्यू का एक चाइल्ड एलिमेंट है कॉलम्स का। कॉलम्स खोलें, उसके अंदर है टेम्पलेट फील्ड का, टेम्पलेट फील्ड खोलें और उसके अंदर है आइटम टेम्पलेट का। तो आइटम टेम्पलेट खोलें और इसमें हम एक लेबल शो करेंगे और उसकी टेक्स्ट वैल्यू हम देंगे %eval वैल्यू। ये बेसिकली आपको पता होगा डेटा बाइंडिंग सिंटैक्स है। eval वन वे डेटा बाइंडिंग है, रीड कर सकते हैं। अगर आपको राइट बैक भी करना है तो एडिट आइटम टेम्पलेट के अंदर हम बाइंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, BIND बाइंड, क्योंकि हम अभी सिर्फ रीड कर रहे हैं और आइटम टेम्पलेट में हम वैल्यू शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने eval यूज़ किया है और eval में हम कौन सी चीज़ चाहते हैं, वैल्यू की। आपने यहाँ पे देखा था कॉलम था वैल्यू का, हमें ये वाली वैल्यूज़ की चाहिए, वैल्यू की वैल्यूज़ चाहिए, सही है। यानी कि वैल्यू कॉलम के नीचे जो भी टेक्स्ट है वो चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया। अब हम अगर इसको देखें, अच्छा यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, ओके जी। तो हमारे पास पूरी की पूरी डायरेक्शंस आ गई। आप देखिए हेड ईस्ट ऑन ग्लोर स्ट्रीट ईस्ट, फलाना फलाना, और अराइव एट मॉन्ट्रियल क्यूबेक। नीचे आप देखें राउट की एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट मौजूद है, ये हम इसको निकाल देते हैं अपनी एप्लीकेशन में जाके। किस तरह निकालेंगे, हम कोड बिहाइंड में आएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे .take। यहाँ पे नहीं करेंगे बल्कि रिटर्न माई रूट .take माई रूट .count -2। सही है जी। इसका मतलब ये है टेक एक एक्सटेंशन मेथड है। इसका मतलब ये होता है कितने रिकॉर्ड्स या एलिमेंट्स आपको रिजल्ट सेट में से टेक करने हैं। तो हमने टेक तो सारे करने हैं लेकिन एक आखिरी का नहीं करना, तो हम यहाँ पे -2 नहीं लगाएंगे, -1 लगाएंगे, यानी कि सारे आ जाएं लेकिन जो आखिरी का रूट लिखा हुआ आ रहा है वो ना आए। तो इसको आइए अब रन करते हैं। तो देखिए हमारा रूट भी ख़त्म हो गया। हेड ईस्ट से शुरू होता हुआ ये अराइव एट मॉन्ट्रियल क्यूबेक तक ये हमें कंप्लीट डायरेक्शंस दिखा रहा है। आइए हम अब इसको कुछ और भी देख लेते हैं। वैसे तो आप ये काम करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस में डाल के, हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चलें डाल लेते हैं। इसकी टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू text1 रनएट इज इक्वल टू सर्वर, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स डाल लेते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस का। तो इसकी टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू text2 रनएट इज इक्वल टू सर्वर।